हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछले लेक्चर में हमने बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फोटो केमिस्ट्री के में जैबलॉन्स की डायग्राम की स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखी थी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी में हमने सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट देखी थी कि किस तरह से हम किसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है उसकी सिंगलेट स्टेट किस तरह से निकालते हैं और ट्रिपलेट स्टेट किस तरह से निकालते हैं, और सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी लेवल का ऑर्डर देखा था। आज के लेक्चर में हम जैबलॉन्स की डायग्राम को आगे बढ़ाते हुए जैबलॉन्स की डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। फोटोकेमिकल रिएक्शन में विभिन्न ऊर्जा अवस्थाओं और उनमें होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को, यानी जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को दर्शाने वाले आरेख को हम जैबलॉन्स की डायग्राम या जैबलॉन्स की आरेख कहते हैं। ये एक जैबलॉन्स की डायग्राम या जैबलॉन्स की आरेख है। अणु में जो बंध होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो युग्म के रूप में, बंधे युग्म के रूप में होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ग्राउंड स्टेट में होते हैं। जब बंध में होते हैं तो ग्राउंड स्टेट में होते हैं, जिसे हम सिंगलेट ग्राउंड स्टेट कहते हैं, यानी इसे हम S0 से रिप्रेजेंट करते हैं। S0 में जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होती है वो एंटी पैरेलल होती है, यानी एक दूसरे, या जो इनकी स्पिन जो होगी वो एक दूसरे के विपरीत होती है। अब अणु जो है फोटोन का अवशोषण करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। जो अणु के इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फोटोन का अवशोषण करके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। अब ये इनमें दो तरह से ट्रांजिशन होता है। एक्साइटेड स्टेट में दो तरह से ट्रांजिशन हो सकता है। पहला, जब अणु ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट या सेकेंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है, और ट्रांजिशन करने पर उसकी स्पिन एंटी पैरेलल रहती है, यानी उनकी जो चक्रण की दिशा है वो एक दूसरे के विपरीत होती है रहती है, तो इसे हम सिंगलेट स्टेट कहते हैं। अर्थात जब अणु फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेगा तो वो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है, या सेकंड सिंगलेट स्टेट में भी ट्रांजिशन कर सकता है, या और अधिक ऊर्जा का अवशोषण करके थर्ड सिंगलेट स्टेट में ट्रांजिशन कर सकता है। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सिंगलेट स्टेट में वो ट्रांजिशन कर जाता है। तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल रहेगी, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगी। जब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है तो इसे हम फर्स्ट सिंगलेट स्टेट कहते हैं, S1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेकंड में ट्रांजिशन करता है तो सेकंड सिंगलेट स्टेट या S2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और थर्ड में अगर ट्रांजिशन करता है तो इसे S3 से या थर्ड सिंगलेट स्टेट कहते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करता है और उसकी जो स्पिन है वो पैरेलल रहती है, यानी जैसे इस तरह से एक ही दिशा में रहती है दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन, तो इसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। अगर ग्राउंड स्टेट से वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करता है और उसकी स्पिन अगर पैरेलल रहती है, एक ही दिशा में रहती है, तो इसे हम फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं। इसी तरह से ये सेकंड ट्रिपलेट स्टेट और ये थर्ड ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। अब जो अणु है उसके बंध के इलेक्ट्रॉन फोटोन का एब्जॉर्प्शन करेंगे और फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से, यानी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर जाते हैं, या सेकंड में, या और अधिक ऊर्जा या फोटोन का अवशोषण करके थर्ड ट्रांजिशन स्टेट में, सिंगलेट स्टेट में ट्रांजिशन कर जाते हैं। अब ये पुनः वापस ऊर्जा का उत्सर्जन करके निचले ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन S3 से यानी थर्ड सिंगलेट स्टेट से सेकंड सिंगलेट स्टेट में पुनः लौटता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन करके पुनः लौटता है, तो इसे हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। यानी ये ऊर्जा का ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन करके ऊष्मीय विकिरण के रूप में या ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन करके सेकंड सिंगलेट स्टेट में आ जाएगा, या सेकंड स्टेट से भी S1 में या और ऊष्मा का उत्सर्जन करके S2 से S1 में आ जाता है, तो ये भी इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। यानी S3 से S2 में आना या S2 से S3 में आना, ये हमारा इंटरनल कन्वर्जन कहलाता है। इंटरनल कन्वर्जन में जो ऊर्जा का ह्रास होता है या ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वो ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होता है, इसलिए हम इसको नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन या विकरणीय ट्रांजिशन कहते हैं। अब कई बार जो इलेक्ट्रॉन है वो S2 से T2 में ट्रांजिशन कर जाता है, यानी सेकंड सिंगलेट स्टेट से सेकंड ट्रिपलेट स्टेट में ट्रांजिशन करता है, तो वह जो ऊर्जा है उसको ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करता है। और S2 से T2 में आना भी नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है, यानी इसमें विकिरण के रूप में उत्सर्जन नहीं होता है, ऊष्मा के रूप में उत्सर्जन होता है, और ये हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। यानी S3 से S2 में आना या S2 से S1 में आना, ये हमारा कहलाता है इंटरनल कन्वर्जन। और S2 से T2 में आना, यानी ये S2 से T2 में आना, या हम ये कहें S1 से T1 में आना, ये हमारा कहलाता है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो IC और ISC इंटरनल कन्वर्जन और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग दोनों ही नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है, अविकिरणीय संक्रमण है। अब जब जो इलेक्ट्रॉन S1 यानी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में आ जाता है, तो फर्स्ट सिंगलेट स्टेट में आने के बाद वह ग्राउंड स्टेट में आएगा। अब ग्राउंड स्टेट में वह दो तरह से आ सकता है। पहला, S1 से सीधा ही S0 में, यानी फर्स्ट सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सीधा ही सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ये हमारा फ्लोरेसेंस कहलाता है, और ये इंस्टेंट होता है, एकदम से सीधा S1 से S0 में आ जाता है। कई बार इलेक्ट्रॉन जो है सीधा S1 से S0 में नहीं आता है, पहले S1 से T1 में जाता है और T1 से फिर S0 में आता है, यानी फर्स्ट सिंगलेट स्टेट से फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट में आएगा, यहाँ थोड़ी देर रुकता है, उसके बाद ऊर्जा का उत्सर्जन करके फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो यह T1 से S0 में आना फॉस्फोरेसेंस कहलाता है। फ्लोरेसेंस की तुलना में फॉस्फोरेसेंस में थोड़ा अधिक समय लगता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो S1 से पहले T1 में आता है और T1 से S0 में आता है। तो ये जो प्रक्रम है, एब्जॉर्प्शन, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटरनल कन्वर्जन, फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, इन सब को समझाने के लिए या इन सब को प्रदर्शित करने के लिए जिस डायग्राम की आवश्यकता होती है या जिस डायग्राम से हम इन सारे प्रक्रमों को समझा सकते हैं, वो डायग्राम हमारा जैबलोंस्की डायग्राम कहलाता है। अब जैबलोंस्की डायग्राम में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हम देखें। सबसे पहले देखें एक्साइटेशन, उत्तेजन, यानी ग्राउंड स्टेट से फोटोन का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, यानी S1 में चला जाता है,
तो ये हमारा एक्साइटेशन कहलाता है। अब एक्साइटेड स्टेट से वापस वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में आता है। यदि S1 से सीधे S0 में आए और ऊष्मा का विकिरण के रूप में उत्सर्जन करे तो यह हमारा फ्लूरेसेंस कहलाता है, प्रतिदीप्ति कहलाता है। और प्रतिदीप्ति को रोकने के लिए अगर हम सिंगलेट स्टेट में कोई मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वो सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, तो ये हमारा फ्लूरेसेंस क्विंचिंग कहलाएगा ना, फ्लूरेसेंस को रोक देगा। इसी तरह से अगर S1 से मान लो मॉलिक्यूल जो है वो S2 से S1 में आता है या S3 से S2 में आता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंटरनल कन्वर्जन। और अगर S1 से सीधा T1 में आता है, यानी सिंगलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में ही अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो वो हमारा इंटरनल कन्वर्जन कहलाएगा। और सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में S1 से T1 में हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है, जो अभी हमने जेबलॉन्स्की डायग्राम में देखा था। अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधा ट्रिपलेट स्टेट से यानी T1 फर्स्ट ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में आता है, तो यह विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो यह हमारा फॉस्फोरेसेंस या स्फुरदीप्ति कहलाता है। स्फुरदीप्ति शमन या फॉस्फोरेसेंस क्विंचिंग क्या होगा, जब हम T1 के साथ कोई मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, तो ये हमारा फॉस्फोरेसेंस क्विंचिंग कहलाता है। नया यानी M ऐड करने पर फॉस्फोरेसेंस रुक जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन T1 से यानी ट्रिपलेट स्टेट से सिंगलेट स्टेट में आएगा, तो ये भी हमारा इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाएगा। तो ये हमारे जेबलॉन्स्की डायग्राम थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन की स्टडी करेंगे। थैंक यू।